आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बधाई मना रहे, नाच रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न है। प्रसन्न होकर के कौन लुटावे अज धन सुनवा, कौन लुटावे अज धन सुनवा, कौन लुटावे अज धन सुनवा, कौन लुटावे सुनवा। सब प्रसन्न होकर के अन्न का दान कर रहे हैं। कौन लुटावे अन्न धन सुनवा, कौन लुटावे अन्न धन सुनवा, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। मैया लुटावे अन्न धन सुनवा, मैया लुटावे अन्न धन सुनवा। नंद रानी आज बड़ी प्रसन्न है। प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से अन्न धन धान सोना लुटा रही है। मैया लुटावे अन्न धन सुनवा, मैया लुटावे अन्न धन सुनवा, मैया लुटावे अन्न धन सुनवा। मैया लुटा रही है। मैया लुटावे अन्न धन सुनवा, मैया लुटावे सुनवा। बाबा लुटावे वस्त्र भैया, बाबा लुटावे वस्त्र भैया। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। ब्रज के रसिक कह रहे कि जब बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है ना, आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी
नाचे गाए आंगन में सखी नाचे गाए, आंगन में सखी नाचे गाए। द्वारे बजे सहनैया, द्वारे बजे सहनैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। अभी नंद बाबा को बधाई देने आ रहे हैं कि बाबा आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो। ब्रज के रसिक वर्णन करते हैं कि जब लाला का जन्म हुआ है ना, कि धेनु नाम नियुते प्रादात, नंद बाबा इतने प्रसन्न थे, उन्होंने किया क्या कि धेनुओं का दान किया है, गायों का। कि धेनु नाम नियुते प्रादात, ब्राह्मणों को बुलाया, बोले आज भगवान की कृपा से हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो हम आपको गाय दान में दे रहे हैं। कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। बाबा इतने प्रसन्न हैं, दोनों हाथों से लुटाते चले जा रहे हैं। ब्रज के जो लोग हैं, नंद गांव के जो जन हैं, जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, बड़े प्रसन्न हैं। जब विचार किया, जब सुना कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, इस सब आज लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कि आज नंद बाबा के यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। महाराज ब्रज के रसिक वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि जो नंद बाबा हैं, जो आज 80 साल के हैं, बुढ़ापा है, कहते हैं महाराज नंद बाबा आज सज सबर के लाला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए जाते हैं। कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। नंद बाबा आज सज सबर के लाला के दर्शन के लिए जाते हैं। जो ब्रज की नारियां हैं, कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। रोहिणी मैया ऐसी दिखाई दे रही, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। महाराज ब्रज के संत वर्णन कर रहे हैं कि जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाना। सब बड़े आनंदित हैं, सब लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जब किसी के यहाँ बालक का जन्म होता था तो ढाड़ी मांगने के लिए आते थे, ढाड़ी आते थे मांगने के लिए। जब नंद बाबा के यहाँ
लाला का जन्म हुआ है, तो एक ढाड़ी बाबा के यहाँ मांगने के लिए आया। बाबा के पास में एक ढाड़ी आया। ढाड़ी ने कहा कि बाबा, हमें बड़ा आनंद हुआ है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। कहते हैं कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। हम बड़े आनंदित हैं, आज हम आपके यहाँ मांगने आए कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही जाचन आयो। बाबा, हम आपके यहाँ जब मांगने के लिए आ रहे थे तो पूरे परिवार ने अपनी अपनी बात कही हमसे। तो ढाड़ी कहता है कि अपने अपने मन को मतो कही, परिवार पठायो। अपने अपने मन की बात कह करके हमें परिवार के स्वजनों ने भेजा है। महाराज, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोगों ने क्या कहा है। वो ढाड़ी कहता है कि जब हम आपके यहाँ लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे, तभी मेरे परिवार में जो सदस्य है उन्होंने अपने अपने मन की बात कही। जैसे ही हम आपके यहाँ आ रहे थे ना, तो हुआ क्या कि तात कहो समुझाए राय सो, तू जाए आशीषो दीजो। हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने क्या कहा है कि तुम जाकर के लाला को आशीर्वाद देना, वहां हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो ढाड़ी कहता है नंद बाबा से, पिताजी ने मेरे आपके लिए एक संदेश भेजा है कि तात कहो समुझाए राय सो, कि तू जाए आशीषो दीजो। लाला को आशीर्वाद देना, लेकिन हमारे लिए नंद बाबा से क्या मांग लेना कि 200 भैंस दूध मन मन की, उनके काजे दीजो। उन्होंने बाबा आपसे 200 भैंस मांगी है, जो एक भैंस एक मन दूध देती है। बाबा मुस्कुराए, बोले जाओ देंगे हम, क्योंकि प्रसन्न बहुत है। आज दोनों हाथों से लुटा रहे हैं बाबा। वो ढाड़ी कहता, बाबा पहले पूरी बात तो सुनो हमारी। ढाड़ी कहता है कि जब हम अपने पिताजी की बात को सुनकर के बढ़े, आगे चलने लगे, तो हुआ क्या कि मेरे पिताजी के जो बड़े भाई है वो आ गए कि ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया। जैसे मैं चलने लगा तो हुआ क्या, ता पाछे आछे समझायो, हमारे पिताजी के बड़े भाई आ गए और उन्होंने क्या कहा मुझसे कि ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया। बाबा, हमारे जो ताऊ जी हैं, जो हमारे ज्येष्ठ पिताश्री हैं, वो आए, उन्होंने क्या कहा कि उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। 700 गाय मांगी हमारे पिताजी के बड़े भाई। बाबा कहने लगे जाओ देंगे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बाबा इतने प्रसन्न हैं कि धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्या समलंग करते। आज दोनों हाथों से लुटाते चले जा रहे हैं, दोनों हाथों से दान दे रहे हैं। महाराज ढाड़ी कहता है,
रानी कहने लगा कि बाबा जब हम अपने ज्येष्ठ पिताश्री की बात को सुनकर के आगे बढ़े हैं ना, तो हुआ क्या, हमारे दो पुत्र हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा पुत्र है जो मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूँ कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड चाव को जोड़ा। बाबा जब मैं आपके यहाँ लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रहा था तो हुआ क्या, तुरंत मेरा छोटा बेटा आ गया, कहने लगा कि आप बाबा के यहाँ जा रहे हैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए, तो बाबा से मेरे लिए कुछ मांग लेगा। कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड चाव को जोड़ा। कि बाके काज दीजो बाबा, दशहरा भी घोड़ा। पुराने जमाने में हैदराबाद के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे, हैदराबादी घोड़े जो होते थे बड़े प्रसिद्ध थे। कहते थे कि हैदराबादी जो घोड़े हैं बड़े प्रसिद्ध होते थे पहले। तो मेरे छोटे बेटे ने 10 हैदराबादी घोड़े मांगे। बाबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे दाढ़ी और जिसने जो कुछ मांगा हो बताओ, सब हम देंगे। बाबा बड़े प्रसन्न हैं, इसीलिए तो ब्रज के संत कहते हैं कि नंद जो कछु इतनो जो दियो, ना बची बिछिया छचिया न बिछोरी। मानो आज ऐसा लग रहा है बाबा इतने प्रसन्न है कि आज सब कुछ लुटा देंगे, सर्वस्व दान दीन सबका। आज इतने प्रसन्न है बाबा। दाढ़ी कहता बाबा पूरी बात सुनो। जब मेरे छोटे बेटे ने 10 हैदराबादी घोड़े मांगे तो मेरा बड़ा बेटा आ गया कि मेरो बड़ो बेटा अति ही सुखदाई, सीता के साथी। हमारा जो बड़ा बेटा है वो बड़ा ही हमारी घर के कार्यों में मदद करता है, वैसे ही उसके मित्र हैं। उसने क्या मांगा कि बाके काज दीजो बाबा, मत मदारो हाथी। उसने हाथी मांगे हैं जिसमें बढ़िया पालकी सजी हो, श्रृंगार हो अपना हाथियों का। बाबा वो बेटा मेरा बड़ा वाला कहता है कि हम उन्हीं हाथियों पे बैठ के लाला के दर्शन के लिए जाएं। नंद बाबा कहते जाओ हाथी भी दान में देंगे। अरे बाबा पहले पूरी बात सुन लो। दाढ़ी कहता है कि हमारा जो बड़ा बेटा है उसका विवाह हो चुका है, उसका है जो विवाह हो गया है। कि मेरी बेटा वधू लाज तजमोसो, जब से विवाह हुआ है आज तक मेरी बहू मुझसे बोली नहीं थी, लेकिन आज उसने क्या किया कि जब मैं आपके यहाँ आ रहा था कि मेरी बेटा वधू लाज तजमोसो, चलते आई भई थाड़ी। आज खड़ी हो गई, घूंघट मुख दय बोली। घूंघट के अंदर से ही कहने लगी कि आप लाला के दर्शन के लिए पिताजी जा रहे हो तो नंद बाबा से मेरे लिए कुछ मांग लेना। कि नख सिखलो गहनो सब ले हो, पीहर पे की चोली। नख सिखलो गहनो सब ले हो, पैर से सिर तक जितना श्रृंगार का सामान होता है
सब लेंगे तब लाला के दर्शन के लिए जाएंगे। एक हमारी बेटी है बाबा, वो ढाड़ी कहता है कि जब मेरी बहू ने ये मांगा तो मेरी बेटी आ गई। बेटी आई और आकर के कहने लगी कि आप नंद बाबा से हमारी जाकर के बात कह देना कि हम लाला के दर्शन करने के लिए ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे कि सहित कहार पालकी ले हो, कहारों के सहित हम पालकी लेंगे तब लाला के दर्शन के लिए जाएंगे। नंद बाबा बोले जाओ हम देंगे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। वो ढाणी नंद बाबा से कहता बाबा पहले पूरी बात सुन लो। जैसे ही हम अपने परिवार के हर एक सदस्य की बात को सुन करके आ रहे थे तो हुआ क्या, मेरी मैया आ गई कि मेरी माता कहो समझाए, समझा करके कि दधी धर आगे सुन बेटा मोरी सीख। दही की मटकिया आगे रख दी और एक मैया ने मेरी सीख दी है कि ऐसो दान मांगियो नंद सो बहुरी न मांगे भीख। ऐसा नंद बाबा से दान मांग लेना कि दोबारा भीख न मांगना पड़े, बहुरी न मांगे भीख। नंद बाबा बड़े मुस्कुराए, बोले ढाणी आज हम बहुत दान देंगे, आप जो मांगे हम वो दान में देंगे। नंद बाबा से वो ढाणी कहता कि जब हम अपने परिवार के हर एक जन की बात सुन के आ रहे थे तब तक मेरी पत्नी आ गई। तब बोली मेरी घरवाली तुम नीके नीके जियो। हमारी पत्नी आई और पत्नी ने आकर के हमसे कहा कि अच्छे से जाना कि जो कछु दे आनंद राय तुम, जो कुछ नंद बाबा तुम्हें दे दे वो तुम ले लेना, लेकिन प्रीत राख घर आइयो। नंद बाबा तुम्हें जो दे दे तुम उसे स्वीकार कर लेना, प्रीत बनी रहे, प्रेम बना रहे, ऐसे घर आना। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि नंद कहो सुनयो जुकाहू से ताको दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने जिससे जो कुछ कहा सुना था ना, 700 गाय मांगी थी तो 1400 दान में दे दी, 200 भैंस मांगी थी तो 400 दान में दे दी। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यासमलं कृते। बहुत प्रसन्न है बाबा, सब आनंद मना रहे हैं, सभी लाला के दर्शन के लिए आते हैं। हुआ क्या कि नंद बाबा इसी समय बीच में कि करम वे वार्षिको दत्तो, पहले कर लगते थे, नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा में गए हैं कंस के यहाँ। हुआ क्या, जब कंस को पता चला था ना कि हमारा काल 84 कोस के ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तो कंस बड़ा ही विचलित था। तो कंस ने क्या किया था, कंस ने एक पापनी को भेजा था कि कंसेन पहिता घोर। यहाँ नंद बाबा कर देने के लिए गए हैं और कंस से प्रेरित होकर के पूतना को भेज दिया कंस ने तुरंत।
कंस से प्रेरित होकर के पूतना आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बाल घातनी। पूतना को भेजा महाराज। पूतना आई तो बनावटी वन धारण करके आई, बनावटी वेश धारण करके आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखिए भगवान की कृपा कैसी है। इस कथा से सीखना है कि भगवान कृपा किस प्रकार करते हैं। कंस ने कहा कि मेरे काल को पूतना तुम मार देना। कंस से प्रेरित होकर के पूतना ब्रजमंडल में आई और ब्रजमंडल में बनावटी वेश धारण कर लेती है। वेश धारण करके कहाँ पहुंच रही है? भगवान है जहाँ पर आनंद मनाया जा रहा है। कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बाल घातनी शिशुंस्य चार निघ्नन्ति। बाल हत्यारणी है। सुखदेव जी महाराज ने इस कथा में भगवान की करुणा के बारे में बताया कि पूतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन तब भी भगवान ने इसे मुक्ति प्रदान कर दी है। तो भगवान ऐसे करुणा के सागर बताए गए हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया था परीक्षित को पहले कि हो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदत्त साधभी। भगवान कैसे करुणा के सिंधु है। यहो वकीयम, वो बकासुर की बहन यहो वकीयम अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। इस धन कालकूटम, लेकिन भगवान ऐसे करुणा के सिंधु है ना। यहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदत्त्वसारभी। लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कंबादयालुः शरणं ब्रजेम। ऐसे ब्रजराज भगवान कभी बुरा भाव नहीं करते हैं। ये विचार नहीं लाना मन में कि भगवान से भाव कैसा भी हो, लेकिन भगवान की जो दृष्टि है वो हमेशा समान रहती है। भगवान की जो कृपा है वो कृपा समान रहती है। अग्नि के समान भगवान की कृपा का स्वभाव है। अग्नि में आप कितनी भी महंगी वस्तु डाल दें तो भी वो जल जाएगी, और कितनी भी सस्ती वस्तु डाल दें वो भी जल जाएगी। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा है कि भगवान को कैसे भी भजो कि कामाद्वेषात्, जहाँ काम भाव से, जहाँ द्वेष से, लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान की करुणा अवश्य मिलती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पूतना आई है कि कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बाल घातनी। कंस से प्रेरित होकर के पूतना न आई और आकर के बनावटी वेश धारण करके तुरंत कहाँ देखा कि एक स्थान पर बड़ा आनंद मनाया जा रहा। उसने विचार किया लगता है यहाँ किसी लाला का जन्म हुआ है, और अंदर प्रवेश कर गई बनावटी वेश धारण करके। कहाँ पर? जहाँ पर भगवान पलने में झूल रहे हैं। नंद गांव की सखियां हैं, सभी आकर के लाला के दर्शन कर रही हैं और पलने को झुला रही है। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया
कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूला दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झूला दियो। निक होले लोक दीजो निक धीरे झोट दीजो। निक होले झोंका दियो निक धीरे झोंका दियो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूला दियो। कन्हैया झूले सभी सखियां करके लाला के दर्शन कर रही हैं। काहे को जग बन्यो पालना। काहे को यक बड़ो पालना। काहे को जग बन्यो पालना। काहे को काहे के लागे मुझे नानक धीरे झूला दीजो। काहे के लागे मुझे नानक धीरे झूला दियो। सखिया मन में भाव ला करके गा रही है। चंदन को जग बन्यो पालना। चंदन को यक बड़ो पालना। चंदन को जग बन्यो पालना। चंदन को यक बड़ो पालना। चंदन को जग बन्यो पालना। चंदन को यक बड़ो पालना। सबके सबके लागे मुझे नानक धीरे झोंका दीजो। सबके लागे मुझे नानक होले झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया जय हो। कन्हैया कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूला दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूला दियो। गोरे नंद जसोदा गोरी। यशोदा गोरी। गोरे नंद जसोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा। सखिया कहती है कि नंद बाबा और यशोदा भैया तो गोरे गोरे थे। गोरे नंद जसोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा गोरी। गोरे नंद जसोदा गोरी। गोरे नंद यशोदा
गोरी कारो जय हो अरे कारो जय हो अरे कारो जायो लले नानक धीरे छोटा दीजो अरे कारो जायो लले निक धीरे झोका दीजो निक होले झोका दीजो निक धीरे यो धीरे धोखा दियो दैया दैया रे होले भले नानक होले दिया सभी सखियां आकर के भगवान के दर्शन करती हैं और दर्शन करके लाला को आशीर्वाद दे रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब पूतना ने आकर के भगवान को देखा है ना, भगवान पलने में झूला झूला है। पूतना भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई है। उसने भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को देखा है। पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने पूतना को देखा, तो भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। सानिमील देखा, सानिमील देखा, भगवान ने क्षण मात्र के लिए अपने नयनों को बंद किया, फिर पुनः खोल दिया। सानिमील देखा, इसका अर्थ समझ लें कि पूतना है क्या, अध्यात्म समझ लें कि जब हमारे जीवन में पूतना के संतों ने कई प्रकार के अर्थ दिए हैं। जब हमारे जीवन में अंधकार आता है तो भगवान ने नेत्रों को बंद करके संसार को शिक्षा दी है कि जब जीव हमारे सामने आ जाता है तो हम उस अंधकार का नाश कर देते हैं, वो अंधकार बचता नहीं है। दूसरी बात, पूतना अविद्या है। जब भी अविद्या परमात्मा के सामने आती है ना, तो अविद्या का नाश हो जाता है। संत कई प्रकार के अर्थ बताते हैं। कुछ ब्रज के संत रसिक भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्रों को बंद करके भूत भावन भोलेनाथ सरकार को याद किया। क्यों? हम यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए, तो पूतना मौसी जी आकर के पहले से विष पिलाने आ गई, स्तनों में विष लगा के आ गई। भोले बाबा आप आ जाएं और आप विष का पान कर लेंगे और दूध जो है वो हम पान कर जाएंगे। कुछ ब्रज के रसिक भाव देते। सुखदेव जी कहते राजन की पूतना ने भगवान को देखा तो तुरंत ही पलने से भगवान को उठा लिया है और भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ा कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रतीत्यत, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रतीत्यत। भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ा है। पहले तो भगवान दूध का पान कर रहे हैं। पूतना भगवान को लेकर के एकांत में निकल गई। कहाँ पर? जहाँ पर उपवन है, बगीचा बना हुआ है, वहां निकल गई जाकर के कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रतीत्यत। तुरंत पूतना लेकर के निकली। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, पहले तो भगवान दूध का पान कर रहे थे और फिर क्या किया भगवान ने कि प्राणम समन
रोष समन्वितो पिबत। भगवान क्रोधित होकर के रोष में आकर के पूतना के प्राणों को जब पीने लगे, पूतना चिल्लाई, लाला छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन हुआ क्या, मानो सुखदेव जी भाव दे रहे हैं कि वो छोटा सा लाला, छोटे से भगवान आज बोल पड़े। पूतना मौसी जी, पहले तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, लेकिन जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, कृष्ण है। कर्षत जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण है, जो जीवात्माओं के चित्त को अपनी ओर खींचता है वही कृष्ण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना के भगवान ने प्राणों का पान कर लिया, पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई कि चूड़यामास राजेंद्र। पूतना जब अपने असली स्वरूप में आई तो स्त्री गभ्यूति ध्रुमान, पूतना 3 गभ्यूति में गिरी है। बड़ा विशाल शरीर है। आवाज आई, जो ब्रज के लोग आनंद मना रहे थे तुरंत पहुंचे जाकर के, ये क्या हो गया। मैया जल्दी से दौड़ के गई कि पलने में ललना नहीं है, लाला नहीं है, तुरंत पहुंची जाकर। हाँ, जहाँ उपवन बना हुआ था, उपवन में पहुंची तो देखा कि बहुत विशाल काय राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्ष स्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान को भी यशोदा मैया ने देखा है और देख करके सुखदेव जी, कई संत भाव देते कि ब्रज के लोगों ने नशेलियां मंगाई और पूतना के शरीर पे लगाकर चिक्के चढ़ के लाला को उतारा है। पूतना के शरीर के बहुत सी चिताएं बनाई, बहुत सी चिताएं बनाई और चिता बना करके यमुना के किनारे छोटी छोटी सी चिताएं जलाई गई है। दही अनमानत देहस्य धूम्राश्च गुरु सौभगम। जब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था तो सुगंधी निकली है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, ये तो राक्षसी थी, पूतना बाल घातनी, बाल हत्यारनी थी, तो इसके शरीर से दुर्गंधी निकलनी चाहिए, सुगंधी क्यों आ रही थी। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि जो संसार में सुगंध है, जो संसार की हर एक वस्तु है, वो परमात्मा का जिससे स्पर्श हो जाए तो उससे दुर्गंधी नहीं, सुगंध ही आ सकती है। दही अनमानस्य देहस्य धूम्राश्च गुरु सौभगम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब पूतना के शरीर को जला दिया गया है ना, तो हुआ क्या, यशोदा मैया ने गौशाला में जाकर के लाला की नजर को उतारा। माताओं के हृदय में डर भर जाता है, हमारा लाला बोले दूध नहीं पी रहा तो लगता है कि उसे नजर लग गई है। माताओं के हृदय में डर भर जाता है। यशोदा मैया ने क्या किया, गौशाला में लेकर के भगवान को पहुंची, गोद में लेकर के गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारने लगी कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु। अरे हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे कि प्राणान् नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करे। भगवान मुस्कुराने लगे कि हमारे ही नामों से हमें ही झाड़ा लगाया जा रहा है। सब बड़े प्रसन्न हैं। जब पूतना का विनाश हो गया है ना, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि लाला के जन्म का जो आनंद है कई दिनों तक मनाया जाता रहा। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि भगवान ने एक दिन करवट बदला है। जब भगवान ने करवट बदला है तो करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। जब किसी के बालक करवट बदलते हैं तो पुराने जमाने में उत्सव मनाए जाते थे। पुराने जमाने में उत्सव मनाए जाते थे। आइए उसी उत्सव में सम्मिलित होकर के आगे की कथाओं का फिर श्रवण करेंगे।